पैदा लेते हैं, तभी माननीय नीतीश कुमार जी पैदा लेते हैं, तभी जो है गरीब में, दलित में, शोषित में, उपेक्षित में, लाचार में, बेबस में या समाज के किसी वर्ग में लोग जो है आते हैं वोट के अधिकार से। पहले इस अधिकार को नहीं रहने से फिर जो है जिम्मेदारी था, सामंती शोषण था। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर पर परिचर्चा, डॉक्टर राममनोहर लोहिया का विचार, बाबा अम्बेडकर भारत है उसमें जहर घोलने का काम, सांप्रदायिकता का जहर खोलने का काम भाजपा कर रही है, नागपुर कर रहा है, आरएसएस कर रहा है, बीजेपी कर रहा है और ऐसी शक्तियां कर रहा है जो देश को बनाने के सिवा जो बिगाड़ने का काम करने वाली है। और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारे नेता ने लालू ने कहा कि हमें नल्ली और गली में मिटना पड़ेगा तो मिट जाएंगे, लेकिन कभी देश में कुंडली मारकर बैठी भाजपा की मोदी सरकार इन दिनों देश में भाजपा आरएसएस के इशारे पर देश अराजकता जहां फैला रही है, वहीं दोनों ही मिलकर जातिवाद की उन्माद पैदा कर सांप्रदायिकता का जहर देश में घोल रही है। आज भाजपा की सरकार संविधान को ताक पर रखकर कुशासन सत्ता की सरकार चला रही है। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री सह भूतपूर्व बांका सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि आज महागठबंधन की सरकार भाजपा मुक्त देश की पूर्ण आवश्यकता है और इसी के मद्देनजर महागठबंधन की सरकार एक साथ एक मंच पर आई है। आइए बढ़ते भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री सह भूतपूर्व बांका सांसद से भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन लक्ष्मण कुमार के संग सीधी बातचीत की खास खबरों के लिए। सुल्तानगंज से बांका संसदीय क्षेत्र जाने के क्रम में मुंगेर जिला के प्रखंड असरगंज अंतर्गत मासूमगंज राजू यादव के आवास पर भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री सह भूतपूर्व बांका सांसद श्री यादव ने क्षेत्रीय प्रभारी से अपनी सीधी बातचीत में कहा कि आज देश की हालत बद से बदतर हो चुका है। देश में भाजपा की मोदी सरकार देश को बेचने का कार्य कर रही है। देश के सभी आयामों को आज निजीकरण कर बड़े बड़े व्यवसायियों को अपनी रहनुमा बनाकर रख दी है और आज देश में महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। उन्होंने कहा कि अब जरूरत आन पड़ी है, भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है और वर्ष 2024 में देश को भाजपा मुक्त बनाना यही महागठबंधन का उद्देश्य भी है और महागठबंधन ने ठाना भी है। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी से भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री ने पूछे गए कई महत्वपूर्ण सवालों के तहत केंद्र सरकार के समक्ष श्रावणी मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिलाने के संदर्भ में अपने दिए गए सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा, आगे जानते हैं उनकी बातें। आगामी दिनों में इनकी क्या योजनाएं हैं क्षेत्र को लेकर के। सबसे बड़ी बात तो अभी श्रावणी मास का भी समय है और श्रावणी मास को लेकर भी हमारा कुछ सवाल होगा, जो कि निरंतर हम लोगों ने करते भी रहा है और कई माध्यमों से यह चलने का भी प्रयास किया है। सावन मास को लेकर के सरकार की क्या क्या योजनाएं रही और वर्तमान में जो योजनाएं चल रही है, जो सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो कितना बेहतर है और आगामी दिनों में कैसा हो सकता है, इन सारी चीजों का हम लेंगे इनसे परिचय और बातचीत में जानेंगे कि इनका विषयों को। चलिए सबसे पहले लेते हैं परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। सर शुभ नाम आपका? सर नाम हमारे चेहरा से सब जान जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। जो आप सवाल सामने रखने का काम किया, राष्ट्रीय जनता दल अपने जन्म काल से हम सामाजिक न्याय को मानने वाले हैं, हम सांप्रदायिक सौहार्द को मानने वाले हैं, हम भाईचारा में विश्वास करते हैं, नफरत में विश्वास करने वाली पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने वाली पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आज के तारीख में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। राष्ट्रीय जनता दल अपना कार्यक्रम समूचे बिहार में, अनुमंडलों में, जिलों में, प्रखंडों में, पंचायतों में, गांव में, टोला में, वार्ड में चलाने का काम
सिलसिलेवार ढंग से कर रहा है। वह कार्यक्रम है डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिन्होंने आजादी के बाद हमारे हक और अधिकार को परिभाषित किया। उनके विचारों को हमें गांव-गांव तक पहुंचाना है। बाबा नहीं होता तो हमें वोट का अधिकार नहीं मिलता। राजा हो या रानी, रानी हो या मेहतरानी, सबको एक वोट का अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया। तभी जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर पैदा लेते हैं, तभी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पैदा लेते हैं, तभी माननीय नीतीश कुमार जी पैदा लेते हैं, तभी जो है गरीब में, दलित में, शोषित में, उपेक्षित में, लाचार पैदा लेते हैं, तभी माननीय नीतीश कुमार जी पैदा लेते हैं, तभी जो है गरीब में, दलित में, शोषित में, उपेक्षित में, लाचार में, बेबस में या समाज के किसी वर्ग में लोग जो है आते हैं वोट के अधिकार से। पहले इस अधिकार को नहीं रहने से फिर जो है जिम्मेदारी था, सामंती शोषण था। तो बाबा भीमराव अंबेडकर पर परिचर्चा, डॉक्टर राममोहन लोहिया का विचार, बाबा अंबेडकर साहब का विचार, महात्मा गांधी जी का विचार, चौधरी चरण सिंह जी का विचार, वही हमारा जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का विचार, वही हमारा लालूवाद है। वही लालूवाद राष्ट्रीय जनता दल ने आगे बढ़ाने का काम किया। आज भाजपा लोकतंत्र पर हमला कर रहा है, संसदीय लोकतंत्र पर हमला कर रहा है, संविधान पर हमला कर रहा है। जो हमारे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो हमारा बदिया है, जो हमारा चमन है, हमारा खूबसूरत भारत है, महकता हुआ हमारा सुगंधित भारत है, उसमें जहर घोलने का काम, सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम भाजपा कर रही है, नागपुर कर रहा है, आरएसएस कर रहा है, बीजेपी कर रहा है और ऐसी शक्तियां कर रहा है जो देश को बनाने के सिवा जो बिगाड़ने का काम करने वाली है। और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारे नेता ने, लालू ने कहा कि हमें नल्ली और गली में मिटना पड़ेगा तो मिट जाएंगे, लेकिन कभी इस देश में भाजपा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, हमारा एक सवाल रहेगा आपके इस बीच में। हमारा इंडिया बना है, इंडिया यानी इंडिया का मतलब हुआ हम उन शक्तियां को एक साथ करने के लिए हम एकताबद्ध हुए हैं जो भाजपा विरोधी है, आरएसएस विरोधी है, नफरत करने वाली ताकत का विरोधी है। यानी 2023 में भाजपा भगाओ, देश बचाओ, यही हमारे नेता लालू जी का सपना है, यही माननीय नीतीश कुमार जी का सपना है, यही माननीय तेजस्वी यादव जी का सपना है, यही कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और इंडिया भाजपा विरोधी है, आरएसएस विरोधी है, नफरत करने वाली ताकत का विरोधी है। यानी 2023 में भाजपा भगाओ, देश बचाओ, यही हमारे नेता लालू जी का सपना है, यही माननीय नीतीश कुमार जी का सपना है, यही माननीय तेजस्वी यादव जी का सपना है, यही कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और इंडिया जो हमारा गठबंधन का नाम है उसका सपना है। जहां तक आपने स्थानीय सवाल उठाया है, जो उत्तरायण गंगा सुल्तानगंज से कांवड़ लेके, जल लेकर के अनोखा विश्व प्रसिद्ध जो है, विश्व प्रसिद्ध मेला, अनोखा जल जो है बढ़ते हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, कन्या भी है, माँ भी है, बहन है, और हर हर महादेव करते हुए जलाभिषेक करने जो है बाबा धाम देवघर जाते हैं। 109 किलोमीटर जो क्षेत्र है सुल्तानगंज भागलपुर की बांका संसदीय क्षेत्र में, 109 किलोमीटर बांका संसदीय क्षेत्र और 11 किलोमीटर सिर्फ जो है झारखंड उठाते हैं और जलाभिषेक करते हैं। अभी 20 दिन पहले हम आए थे सुल्तानगंज से लेकर के कटोरिया तक
विश्व पंडाल में गए थे, कमरिया भाइयों से बहनों से, जहाँ धर्मशाला है जाकर के मिले, बात किए, टीवी पर आया, अखबार में आया, कहा कि बहुत बढ़िया व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था, पीने का पानी का व्यवस्था, कोई असुविधा हमको नहीं है, बिजली भी मिलती है, सारी सुविधाएं, तो बेहतर निजाम है। इस मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए। हम लगातार जो है पार्लियामेंट में उठाते रहे हैं, आज भी जो है इस मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए। इसलिए आज के तारीख में फिर जब शुरू होगा तो फिर आएंगे, मेले की व्यवस्था को देखेंगे। लेकिन एक ही संकल्प हम लोग का है कि भाईचारा काम रखो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो बगिया है खूबसूरत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई उसको मिल मोहब्बत से चलेंगे। चलिए, एक सवाल हमारा और रहेगा कि आपने बताया कि 2024 में भाजपा भगाओ अभियान जो है, बिहार से कुल 40 सीटें हैं आपकी, क्या लगता है कि आप 2024 में गठबंधन समूचे देश से भाजपा को पस्त करेंगे, परास्त करेंगे और जो है इंडिया गठबंधन की जो है। नमस्कार, हमारी बातचीत हो रही थी केंद्रीय मंत्री है जयप्रकाश जी, और इनसे हमारी बातचीत के क्रम में यह स्पष्ट हुआ है कि भाजपा का जो 2024 में भगाओ अभियान है वह निश्चित रूप में 100% कहा जा सकता है, 100% की वो भगाने की जो योजना है वो सफल होगी। और श्रावणी मास को लेकर के जो इनका सवाल था, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार की जो योजना अभी वर्तमान में चलाई जा रही है, जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो सकारात्मक है, और आने वाले दिन में जो राष्ट्रीय मेले का जो घोषणा के अभियान है, हम लोग भी लगातार इस विषय को लेकर के हमने अपने चैनल पर भी कई बार दिखाने का भी प्रयास किया है और बताया भी है। इस चीज को लेकर के भी हम लोग भी चाहते हैं कि इससे जो है राष्ट्रीय मेले का जो है मिलना चाहिए, और निश्चित रूप से ये आगामी दिनों में यह पूर्ण होगा। अपने संवाद को देते विराम, वापस लौटते स्टूडियो को। नमस्कार, आप देख रहे थे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री सह भूतपूर्व बांका सांसद से भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन लक्ष्मण कुमार के संग सीधी बातचीत की खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले, अवश्य करें।